नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपका हमारे YouTube चैनल एएसपी टीचर की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। आज हम राजस्थान इतिहास के बारे में बात करेंगे, राजस्थान हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। राजस्थान का इतिहास और राजस्थान का जो इतिहास है वैसे तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ मोटी मोटी बातों का या फिर जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं उन्हीं ही पर चर्चा करेंगे। तो जो राजस्थान इतिहास है उसमें भी सबसे पहले हम आज मेवाड़ के बारे में बात करेंगे। यानी किसके बारे में बात करेंगे? मेवाड़ के बारे में। अब जैसे ही मैंने आपके सामने मेवाड़ नाम लिया तो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए होंगे कि सर क्या इसका नाम मेवाड़ ही है या फिर इसका कोई पहले दूसरा नाम भी हुआ करता था। तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही है। और जो ये मेवाड़ है इसके पहले कुछ अन्य नाम भी थे, तो उन पर पहले चर्चा कर ली जाए। जैसे इसका एक नाम था सिवी जनपद, और ये जो नाम था महाभारत कालीन था। महाभारत कालीन यानी महाभारत के समय जो मेवाड़ है उसका नाम सिवी जनपद था, और इसका दूसरा नाम एक अन्य नाम भी है मेदपाट या प्रागवाट भी कहते हैं। प्रागवाट यानी ये तीनों नाम इसके प्राचीन नाम थे, एनिशेंट नाम थे। और आगे की बात की जाए तो अब हमने प्राचीन नामों पर अच्छे से चर्चा कर ली। भाई सिवी जनपद है, मेदपाट है, प्रागवाट है। आगे हम चर्चा करें तो भाई अभी कुछ नया क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भाई हमें पढ़ेंगे तो सही कि भाई मेवाड़ हमारे राजस्थान का एक पर्टिकुलर इलाका है कि मेवाड़ है, लेकिन हमें ये भी तो एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि जो मेवाड़ है उसमें कौन कौन से ज़िले या कौन कौन से गांव शामिल है। तो बिल्कुल ये भी आपको बता दिया जाए। मेवाड़ हम बात करें तो सबसे पहले मेवाड़ में जैसे ही नाम आता है हमारे दिमाग में चित्तौड़ का नाम आता है। जैसे ही आपके सामने कोई मेवाड़ का नाम लेगा तो सबसे पहले हमारे सामने किसका नाम आएगा दिमाग में? चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो पहला हो गया। फिर चित्तौड़गढ़ जिला तो इसमें शामिल हो गए। अगर थोड़ा सा और आसपास के एरिया को देखें तो हमने पढ़ा कि उदयपुर, तो उदयपुर जिला भी इसी में शामिल है। फिर आगे बात की जाए कि वही जो कुंभलगढ़ था वो भी इसी में मेवाड़ में शामिल था। तो जो राजसमंद है वो भी, यानी राजसमंद जिला भी इसी में। फिर आसपास का और इलाका देखा जाए तो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा। अब हम इन चारों जिलों को देखते हैं तो हमें लगता है कि जो हमारे राजस्थान का दक्षिणी भाग है वो, इसमें हमें प्रतापगढ़ को भी शामिल कर सकते हैं। यानी कुछ भाग प्रतापगढ़ का भी मेवाड़ में शामिल हो जाता है। इन सबको देखकर हम कहते हैं कि राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है वो मेवाड़ का पार्ट है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो ये बांसवाड़ा है और डूंगरपुर, ये दोनों मेवाड़ में शामिल नहीं होते। यानी है तो ये हमारे राजस्थान के दक्षिणी भाग में, लेकिन मेवाड़ में शामिल नहीं होते हैं। इतनी चर्चा करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो हमें भाई जब इतिहास पढ़ रहे हैं तो बिना राजा महाराजाओं के हम इतिहास को पूर्ण नहीं कर सकते। यानी इतिहास में पढ़ने के लिए कुछ ही चीज़ें हैं जो है राजा महाराजा, उनके युद्ध,
तो हम जिस भी युद्ध की बात करेंगे मेवाड़ के, तो मेवाड़ के इन्हीं जिलों में शामिल होगा। अब राजा की बात की जाए तो भाई सबसे पहले यहाँ पे कौन सा राजा था या फिर कौन से वंश का इधर से शासन था जिसका यहाँ पे राजा हुआ करता था, तो हमारे जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि इधर गुहिल वंश का शासन था। किसका शासन था? गुहिल का शासन था। यानी यहाँ पे वंश कौन सा था? गुहिल वंश था। अगर हम आगे और बढ़े तो हम फिर ये कहते हैं कि भाई जो गुहिल वंश है इसका पहला या फिर जो इसका संस्थापक है वो कौन था? तो हम या फिर जो हमारे राजस्थान के इतिहासकार हुए हैं कर्नल जेम्स टॉड, वो ये कहते हैं कि राजस्थान में या मेवाड़ में जो गुहिल वंश है उसका संस्थापक गुहिलादित्य है। कौन है? गुहिलादित्य। और इस बात को लगभग सभी इतिहासकारों ने माना, लेकिन इनकी आगे की बात कुछ इस प्रकार थी कि भाई जो ये गुहिलादित्य है इनके माता पिता या फिर इनका जो पिता था वो वल्लभी, जो कि गुजरात में है, वहां का राजा हुआ करता था। और पिताजी का नाम था इनके का शिलादित्य। क्या नाम था? शिलादित्य। ठीक है। हाँ, और माता का नाम था इसकी का, पिता तो हो गया शिलादित्य, माता थी पुष्पावती। अब यहाँ पे कुछ कहानी इस प्रकार बनती है कि एक बार गुजरात में वल्लभी नगर है, वहां पर किसी आक्रमणकारी ने आक्रमण कर दिया और जो ये शिलादित्य था वो उस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गया। और इनकी पत्नी पुष्पावती उस वक्त अपने इधर चित्तौड़गढ़ की तरफ किसी मंदिर में आई हुई थी, यानी दर्शन के लिए आई थी यहाँ पर। और उधर से लौट रहे कुछ व्यापारी कहें या कुछ ब्राह्मण कहें, उन्होंने पुष्पावती को सूचना दी कि भाई अब आप वल्लभी जाकर क्या करोगे? तो इसने कहा कि हाँ भाई, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि आपके पति जो शिलादित्य जी थे वो शहीद हो गए हैं, युद्ध में लड़ते हुए मारे गए हैं। तो पुष्पावती ने कहा कि भाई अब मुझे भी जीने का कोई मतलब नहीं है, मुझे भी अब सती हो जाना चाहिए। लेकिन जो वो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि आप गर्भ से हो और हमारा हिंदू धर्म ये कहता है कि गर्भ से महिला सती नहीं हो सकती। तो इसने कहा कि भाई क्या किया जाए? तो जो पुष्पावती थी वो कुछ दिन रुकी और वहीं पर चित्तौड़गढ़ में ही रही वो, और जो ये गुहिल है उनको जन्म दिया और उसके बाद ये सती हो गई। फिर आगे होता क्या है कि जो ये गुहिल हुआ था या गुहिलादित्य था, इसका पालन पोषण कमलावती ने किया था। किसने किया? कमलावती ने। और ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि इसका पालन पोषण एक गुफा के अंदर किया था, और गुफा के अंदर करने के कारण ही इसका नाम क्या हो गया? गुहिलादित्य हो गया। यानी पालन पोषण किया था इसने। और वो भी कहाँ किया था? गुफा में, जिसके कारण इसका नाम गुहिलादित्य हो गया। और इनका जो वंश की स्थापना है वो सामूली अभिलेख के अनुसार 566 सामूली अभिलेख, स्थापना मानते हैं।
कब की मानी जाती है गुहिल वंश की स्थापना? 566 की, 566 ईस्वी। यानी सामूली अभिलेख में देखिए, सामूली अभिलेख में क्या था कि एक पाली का ब्राह्मण, वो जैतक मेहतर नाम का एक व्यक्ति था, और वो अपने इधर उदयपुर की तरफ आया हुआ था, और वहां पे उसने आरण्यगिरी में आरण्यवासिनी का वो बनवाया मंदिर, आरण्य। और ये जो सामूली अभिलेख था, सामूली अभिलेख ये 646 का था। कब का था? 646 का। और इसमें लिखा हुआ था कि जैतक मेहतर नाम का व्यक्ति आरण्यगिरी में, जैतक मेहतर, जैतक मेहतर यानी एक महाजन था, व्यापारी था, उसने आरण्यगिरी में आरण्यवासिनी का मंदिर बनवाया। मंदिर किसका बनवाया? आरण्यवासिनी, जिसे हम आज जावर माता के नाम से जानते हैं। जावर माता का मंदिर बनवाया, और उसमें लिखा हुआ था कि जो गुहिल है वो शिलादित्य के टाइम का ये अभिलेख था, और उसमें लिखा हुआ था कि जो शिलादित्य है वो गुहिल का 5वां वंशज है। क्या लिखा हुआ था? कि गुहिल का 5वां वंशज है। शिलादित्य गुहिल का 5वां वंशज है। अगर हम एक राजा का टाइम पीरियड या एक राजा का शासनकाल 20 साल का भी मान लें, तो हम 20-20 वर्ष पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि जो गुहिल वंश की स्थापना थी वो कब हुई थी? 586। क्यों? क्योंकि सामूली अभिलेख कब का था? 646। और उसमें क्या लिखा हुआ था कि आरण्यगिरी में आरण्यवासिनी का या जावर माता का मंदिर बनवाया जैतक मेहतर ने, और वो अभिलेख शिलादित्य के समय का था, जिसमें लिखा था कि गुहिल का 5वां वंशज है। जो शिलादित्य था वो क्या था? गुहिल का 5वां वंशज। और ये सारी बातें थी। आगे इसमें हमें एक बात और पता चली कि जो गुहिल के समय ही चांदी के सिक्के मिले। चांदी के सिक्के कहां पर मिले थे? आगरा में। यानी गुहिल के चांदी के सिक्के मिले, और वो भी कितने? लगभग 2000। यानी गुहिल, और उन पे लिखा हुआ था श्री गुहिल। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गुहिल वंश का संस्थापक था। उसके समय चांदी के सिक्के आगरा में लगभग 2000 मिले थे, और जो गुहिल वंश का स्थापना था वो किससे अभिलेख के? सामूली अभिलेख के। कब का था वो? 646 का। क्या कि आरण्यगिरी में आरण्यवासिनी या जावर माता का मंदिर जैतक मेहतर ने बनवाया। और आगे की भाई गुहिलादित्य शिलादित्य और पुष्पावती का बेटा था। जेम्स टोड के अनुसार 566 में इसका स्थापना है। ये सारी बातें आज हमने पढ़ी। इससे आगे की बातों पर हम कल चर्चा करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।